और ये देखिए, ये जो ड्रोन्स गिरे हैं उनसे आग की लपटें उठती, धुएं का गुब्बार, यानी काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं पूरे यूएई के एरिया में ये ड्रोन्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और निशाने पर अहम ठिकाने जिसके इनपुट शायद ईरान को पहले ही मिल चुके हैं, उन्हीं ठिकानों को यहाँ टारगेट किया जा रहा है, जो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये दुबई का वो इलाका जहां धुएं का गुब्बार, यूएई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और 3 तस्वीरें ये आज सुबह की तस्वीरें हैं, यानी आज के दिन की 14वां दिन है जो युद्ध का, उसकी तस्वीर है। दुबई पर अटैक होता है, ईरान ड्रोन अटैक करता है और निशाने पर अहम ठिकाने हैं। ये 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि यूएई टारगेट पर आ चुका है। और दुबई जिसे सबसे सुरक्षित शहर ऐसा कहा जाता है कि सबसे सुरक्षित है, बीच में जब हमले हुए थे, जब बुर्ज खलीफा के पास वो ड्रोन स्पॉट किया गया था, तो जो लीडरशिप थी यूएई की, दुबई की, वो पहुंच गई थी मॉल ये दिखाने के लिए कि सब कुछ ठीक है। लेकिन देखिए, यही स्थिति है, ये असली स्थिति है, ये असली तस्वीरें हैं जो दुबई की हैं। और ये आज सुबह की बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 14वां दिन है, ये जंग को और भीषण और भयंकर बना रहा है। दुबई पर अटैक्स हुए हैं, फाइनेंशियल सेंटर है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, रेजिडेंशियल इलाका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। यूएई पूरा जो इलाका है, मेन दुबई है, उसमें टारगेट्स हो रहे हैं। और अब आपको जरा 6 तस्वीरों के जरिए जंग का जो 14वां दिन है वो कहां तक पहुंचा है आप देख रहे हैं। तेहरान पर भी हमला हो रहा है, वहां भी भारी तबाही हुई। आपको पहली तस्वीर में हम धुएं का गुब्बार उठता दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर बेरूत की है, जहां ड्रोन अटैक्स हुए हैं। बेरूत में हिजबुल्लाह लड़ाकों का जो ठिकाना है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। लेबनान बेरूत जो है, पूरा इलाका बेरूत जो इनका मेन एरिया है जहाँ पे हिजबुल्लाह रहते हैं, इजरायली हमले से कैसे दहला है, आप तीसरी तस्वीर में देख रहे हैं। चौथी तस्वीर में इराक में 2 यूएस हेलीकॉप्टर्स की कैसे रेकी की गई है, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। चौथी तस्वीर हमने आपको दिखाई। 5वीं तस्वीर देखिए, इजरायली हमले में लेबनान में बहुत तबाही मची है। एरियल एंगल से हम आपको शॉट दिखा रहे हैं। एरियल एंगल से आप देखें तो सब कुछ धुआं होता, ब्लास्ट लगातार होते आप देख पा रहे हैं लेबनान में। और ये 6ठी तस्वीर, बगदाद में ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है, क्योंकि बगदाद का जो एयरपोर्ट है उसके ठीक पास ही यूएस का बेस है। वहां पे जो उनके डिप्लोमेट्स हैं, उनके ठिकाने हैं, जो सैनिक जहाँ रहते हैं, वो इलाके हैं, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह सर जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट सर। ये हम जो यूएई की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब ये यूएई की तस्वीरें कह रही हैं कि अब झोंकने वाली बात आ गई है युद्ध में यूएई को भी, क्योंकि अब बार बार अगर ऐसे अटैक्स होंगे, फाइनेंशियल सेंटर है, मतलब ये कोई यूएस बेस नहीं है, उस पर अगर अटैक होगा तो यूएई के भी अब गले तक बात आ गई, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं आप कर क्या रहे हैं, आपके देश पे इतने अटैक्स हो रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, इस समय ईरान का एम ही यही है कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ अकेले यूएस बेस के ऊपर यूएई में अटैक करेगा तो डिस्ट्रक्शन उतना नोटिस में नहीं आएगा, क्योंकि एक काइंड ऑफ मैनिपुलेशन चल रही है मीडिया में कि यूएस और इजराइल चीजों को बाहर नहीं निकल कर आने दे रहा है। जब आप इस तरह के अटैक करते हैं तो आप दुनिया को दिखाते हैं कि यूएई कितना इनसिक्योर है। वो जो काला धुआं चाहे वो मैं कहता हूं कम से कम 10 किलोमीटर दूर होगा, बट उसको देखकर जो लोगों में दहशत आती है, जो दुनिया में दहशत आती है कि ये वो यूएई है, ये वो दुबई है जो अपने आप में एक सो कॉल्ड टूरिस्ट सेंटर माना जाता है, बिजनेस सेंटर माना जाता है। और अगर वो इतना इनसिक्योर है तो आगे आप सोचिए कि बहरीन में क्या हो रहा होगा, कुवैत में क्या हो रहा होगा। ये एक बड़ा स्ट्रेट मैसेजिंग है, एक स्ट्रेट डिस्ट्रक्शन का चश्मदीद गवाह है ये लोगों के सामने कि देख लीजिए आपके दुबई का क्या हाल है, जिसको आप एक तरह से मानते हो कि वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियली भी इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि अब ईरान इस लड़ाई को एक अलग दर्जे पर लेकर जा रहा है, जहां सिर्फ अपने आप में यूएस के बेसिस टारगेट पर नहीं है। अकेला टारगेट अगर वो करेगा तो आप देखेंगे कि पूरा वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन अब जब इस तरह के अटैक बढ़ जाएंगे, हॉर्मुज में बढ़ जाएगा, जब दुनिया अफेक्ट होगी, तो आप देखेंगे कि लड़ाई का जो प्रेशर है वो यूएस के ऊपर ज्यादा आएगा।
बिल्कुल आप कह रहे हैं लड़ाई का प्रेशर यूएस के ऊपर और तेजी से बढ़ जाएगा। और जरा हम दर्शकों को बता दें, महायुद्ध का ये 14वां दिन है और क्या कुछ अपडेट्स है, 14 अपडेट्स हम दर्शकों के सामने जानकारी के जरिए रख रहे हैं। देखिए, अमेरिका के जंगी जहाज अब्राहम लिंकन पर अटैक हुआ है, ये पहला अपडेट है। कुर्दिस्तान के लनाज ऑयल रिफाइनरी पर भी अटैक हुआ है। मुश्तबा खामनेई की खाड़ी देशों को सीधी चेतावनी सामने आ गई है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तुरंत बंद करें खाड़ी देश, ये मुश्तबा खामनेई कह रहे हैं। और अगर हालात नहीं बदले तो कार्रवाई जारी रखेगा ईरान। मुश्तबा ये क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप अमेरिका को सपोर्ट करना बंद करिए। आईआरजीसी की कठपुतली है मुश्तबा नेतन्याहू, ये नई बात कह रहे हैं। मुश्तबा खामनेई के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, नेतन्याहू भी धमकी दे रहे हैं। हॉर्मुज से बीते 24 घंटे में 3 भारतीय जहाज गुजर गए हैं, ये हमारे और आपके लिए जरूरी खबर है। और भारतीय जहाज कुछ और भी है, कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि 20 और भारतीय जहाज देश आ जाएंगे, भारत आ जाएंगे। ईरान ने भारतीय जहाजों को अनुमति दे दी है हॉर्मुज से आने की। कुल 3 देश हैं, भारत, रूस और चीन, इन्हें ही अनुमति मिली है। और इजराइल में हिजबुल्लाह का हमला भी चल रहा है लगातार, कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। ईरान की ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 44वीं खेप जारी हो गई है। मिसाइलों से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये आज के दिन का पूरा अपडेट महायुद्ध का हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कैसे आज का दिन भी क्रूशियल है और हर बढ़ते दिन के साथ ये युद्ध विध्वंसक होता जा रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। तस्वीर तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट की है। इजराइल के बम वर्षक विमान कैसे बम बरसा रहे हैं, उसकी ये बानगी भर है आग की लपटों में। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध, अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। So, Mr. Rohan, tell me, how would you enhance a food delivery using machine learning? Machine learning is a subset of artificial intelligence where system learn through data, identify patterns and make decisions with minimal human intervention. This definition appeared in the past paper 2020, 2022 and 2024. Okay, but use कैसे करो? Sir, machine learning is a subset of artificial intelligence. Implement कैसे करोगे? Sir, machine learning. It is a subset of artificial intelligence where systems learn from data, identify patterns and make. Engineering should not be about definitions. Machine human intervention. See how we study engineering at Masters Union. सर बुक में से कुछ भी पूछ लीजिए सर, मुझे सब आता है सर, मम्मा सो है। जवाब दे रहा है, जिसको देखने से लग रहा है कि ये युद्ध जल्द खत्म नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं, ईरान पर यूएसए और आईडीएफ के नए हमले हुए। तेहरान समेत कई अहम शहरों पर बमबारी हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं तस्वीरों के जरिए। और सुबह की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, तेहरान पर ये बमबारी, नई बमबारी हुई है और नए सिरे से अटैक्स लॉन्च कर दिए हैं इजराइल और अमेरिका ने। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो जहां ईरान 44वीं वेव लॉन्च कर चुका है, वहीं तेहरान बहुत बड़ा अपडेट, उत्तरी इजराइल पर 2 मिसाइल अटैक्स हुए हैं। हिजबुल्लाह और ईरान का एक साथ ही अटैक है। हवाई हमलों में 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उत्तरी इजराइल पर देखिए, हिजबुल्लाह के साथ ईरान ने अटैक किया और 50 से ज्यादा लोग घायल। ये देखिए, आप इमरजेंसी सर्विसेज देख रहे हैं वहां पर जो एक्टिव हो गई हैं और लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि कितने लोगों की जान गई है इसका आंकड़ा अभी हम तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ये तस्वीर अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि उत्तरी इजराइल पर भीषण हमला हुआ है। हिजबुल्लाह और ईरान ने कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स की हैं, साझा अटैक्स किए हैं और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। आप देख रहे हैं वहां पर एम्बुलेंस और तमाम चीजें पहुंची हुई है। कुर्दिस्तान के लनाज ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। अटैक के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। कुर्दिस्तान का वो इलाका, पहाड़ी इलाका, यहाँ पर जो ऑयल रिफाइनरी है, लनाज ऑयल रिफाइनरी, उस पर अटैक हुआ है और भीषण आग लगी है। जाहिर सी बात है कि ऑयल रिफाइनरी है और ऐसे में बहुत ज्यादा
यहाँ आग पर काबू पाने में दिक्कतें पेश आ रही होंगी। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं और ये देखिए कैसे आग के गोले उठ रहे हैं, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल का यहाँ पर पूरा बैंक है और यहाँ पर अब आग लगती है तो इस पर काबू पाना एक चैलेंज जैसा हो जाता है। ये लनाज ऑयल रिफाइनरी है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कुर्दिस्तान इलाके की। ये देखिए आप आग के गोले उठते दिख रहे हैं आपको, और ये बहुत भयंकर है, बहुत नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इस तरह की आग जब लगती है तो जो काला धुआं पूरे इलाके को एकदम एक तरह से कहें काले धुएं में घिर जाता है पूरा इलाका। ये तस्वीरों के जरिए बड़ी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बताएं कि अमेरिकी बेसिस को ईरान में बहुत नुकसान पहुंचा है। इसे लेकर अमेरिकी मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें हमले से पहले आप इस तस्वीर को देखिए, हमले से पहले और बाद की तस्वीरें दिखाकर हमलों की गंभीरता को समझाया गया है कि कहाँ कहाँ कितना अटैक हुआ है, कितना नुकसान पहुंचा है। हमले से पहले की तस्वीर आप देखें, सब कुछ आपको इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। देखिए और हमले के बाद किस तरह की तस्वीर सामने आई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सामने रख रहे हैं देखिए, और हमले के बाद की तस्वीरें देखिए जहां ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सर मैं चाहूंगी जरा अगर आप इसे एलैबोरेट कर पाएं, क्योंकि देखिए ये हमले के बाद और पहले में बहुत फर्क है, तो कितना नुकसान पहुंचाया गया ये भी बताने की कोशिश है। देखिए अगर हमले से पहले वाला आप देखें उसमें 7 हैंगर टाइप आपको बिल्डिंग टाइप चीजें नजर आ रही हैं, और उसी की जब आप उस हमले के बाद वाली देख रहे हैं तो आप एक सिर्फ काला धब्बा देख पा रहे हैं, एक बड़ा काला धब्बा। दैट मीन्स वो 6 से 7 सो कॉल्ड हैंगर ऑब्लिक जो भी वो एरिया है, 1 2 3 4 5 और एक आगे वाली साइड, तो 6 की मैं जो बात कर रहा हूँ। सो अपने आप देख सकते हैं कि किस तरह का डैमेज है। एक टोटल डैमेज है, एक राइट मोस्ट वाली थोड़ी सी रह गई है, बट आई एम वेरी श्योर उसमें भी डैमेज उतना ही हुआ होगा। अगर आप ये लेफ्ट और राइट में कंपेयर करेंगे तो मैं ये जरूर मानूंगा कि स्ट्राइक इफेक्टिव है, एक्यूरेट है, वो ज्यादा बड़ी बात है। और अगर इस तरह की एक्यूरेट आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो इसका मतलब है टारगेट का एक्वायरिंग आपका बड़ा अच्छा है, आपकी प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ गई है, और इसीलिए इस तरह का डैमेज आप कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे के पूरे टेंशन बढ़ाने वाला है अमेरिका के लिए, क्योंकि अब बेसिस की जो सैटेलाइट तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इतना नुकसान पहुंचा है, और ये 1-2 बेसिस है, 27 बेसिस हैं कुल जिसे लगातार टारगेट किया जा रहा है। अगर वहां भी इतने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है तो अमेरिका तो इसमें पीछे है, बहुत पीछे है। नहीं, ये कहना गलत हो जाएगा कि अमेरिका पीछे है। अमेरिका अपने आप में स्ट्रांग है, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसका ये क्लेम करना कि नहीं उसको लॉसेस नहीं हो रहे हैं वो गलत है। उसको हैवी लॉसेस हो रहे हैं, इजराइल को सुपर हैवी लॉसेस हो रहे हैं, ईरान को मतलब बर्दाश्त के बियॉन्ड लॉसेस हो रहे हैं अगर कंपैरिजन किया जाए। बट अपने आप में ये कहना कि यूएस किसी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं लेगा। आप सोचिए उनका वो जो एक ऑयल टैंकर एयरक्राफ्ट है, अगर वो गिरता है और उसके बाद उनका कहना है कि अभी तक उनके पायलट्स नहीं मिले हैं, उसमें तकरीबन मेरे हिसाब से 5 से 6 क्रू होता है एक एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट के अंदर, तो वो गए कहाँ? उसको स्ट्राइक किसने किया? उनके देखिए रिलीज में कह दिया कि जी कोई स्ट्राइक नहीं हुई है, तो फिर आपका जहाज गिर कैसे गया? तो ये जो मैनिपुलेटिव न्यूज है वो ठीक है, बट अपने आप में आज नहीं तो कल आप देखेंगे ये सारी चीजें निकल कर आएंगी। यूएस इज ऑल्सो हैविंग सब्सटेंशियल लॉसेस, और लॉसेस से मेरा मतलब पैसे का लॉस नहीं है, पैसा बर्दाश्त कर जाएगा, द ह्यूमन लॉस, द इक्विपमेंट लॉस। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, इसको और विस्तार हम देंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट में अभी जिस तरह से जंग चल रही है, 14 दिन हो रहे हैं, हम तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं कि हालात कितने ज्यादा विध्वंसक हो गए। लेकिन आप ये देखिए इन तस्वीरों के जरिए ड्रोन हमले हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं। अब्राहम लिंकन पर जो इनका कैरियर है उस पर भी अटैक किया गया, और कहा जा रहा है कि कैरियर 1000 किलोमीटर पीछे पहुंच गया है। हालांकि अमेरिका इसको लेकर हामी नहीं भर रहा है। फ्यूल टैंक को निशाना कैसे बनाया जा रहा है वो हम तस्वीरों में भी दिखा भी रहे हैं। तेहरान में इस वक्त तबाही है क्योंकि नए फ्रेश वेव अटैक्स लॉन्च किए गए हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से। वहीं टॉम हॉक मिसाइलें दागी जा रही हैं अमेरिका की तरफ से भी। धुएं का गुब्बार पूरे शहर को समेटे हुए, चाहे वो तेहरान हो चाहे इजराइल के अलग शहर हो, और पूरा आसमान मिडिल ईस्ट में इस वक्त कम से कम कहें कि धुआं होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं। ईरान
ईरान के साथ जंग को जल्द से जल्द खत्म करने की चाहत में अमेरिका ने अब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने एक बार फिर से ईरान की एक परमाणु साइट पर GBU-57 महाविनाशक बंकर बस्टर बम गिराए। वेटोर एजेंसी ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की जिनमें न्यूक्लियर साइट पर 3 गहरे इंपैक्ट देखे जा रहे हैं। वहीं रूसी समाचार एजेंसी RT ने भी 3 तस्वीरों के हवाले से दावा किया है कि अमेरिकी B-2 ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले किए। इसमें 3 विशालकाय इंपैक्ट साइज दिख रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से माना जा रहा है कि अब मजबूत न्यूक्लियर साइट पर 30,000 पाउंड यानी करीब 13,000 किलो के GBU-57B मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बंकर बस्टर बमों से हमला किया गया। GBU-57B मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बमों का इस्तेमाल पहली बार पिछले साल ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिकी हमलों में ऑपरेशन के तौर पर किया गया था। अभी ऑपरेशन के तौर पर मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बमों को ले जाने वाले एकमात्र एयरक्राफ्ट B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। एक B-2 बॉम्बर 2 बम लेकर उड़ान भर सकते हैं। B-2S बॉम्बर लड़ाई की पहली रात से ही ईरान पर हमले कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, अमेरिका ईरान जंग में तेल संकट को